ऐसे गरीब को कम से कम इतना वक्त तो जरूर मिलना चाहिए ताकि उन दुकान से अपना पूंजी का जो सामान था वो निकाल सकते थे। कहाँ से सरकार को है? सरकार को तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। यदि आप किसी का पेट नहीं भर रहे हैं तो पेट काटने का भी अधिकार नहीं है। जो कि आप लोग सीओ से आके मिलिए। हम लोग सीओ के पास गए थे तो बोला जो कि इसका जो है सो कोई सुनवाई नहीं है। जो क्या चीज़ का दुकान था आपका यहाँ पर? हमारा सैलून था। सैलून था आपका? बुलेट चलने से पहले आप लोग को मौका नहीं दिया गया सामान निकालने का? नहीं। क्या बोले सीओ साहब? सीओ मुलाकात नहीं हुई हमसे। हम लोगों को मौका नहीं दिया गया जो आप लोग सामान खाली कर दिए। लगभग यहाँ पर 15 से 16 लोग ऐसे थे जिनका अपना दुकान था और सभी लोग सरकारी जमीन में अपना मकान बनाकर दुकान चलाते थे। सरकार का आदेश है कि बिहार में कहीं पर भी सरकारी ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन अवैध मुक्त होनी चाहिए, अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए। ये अच्छी पहल है, लेकिन ऐसे ऐसे गरीब को कम से कम इतना वक्त तो ज़रूर मिलना चाहिए ताकि उन दुकान से अपना पूंजी का जो सामान था वो निकाल सकते थे। आइए यहाँ के लोगों से ही जानेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आप ये बताएं, बुलडोजर जब चला सीओ साहब के आदेश पे आप लोगों को कितना नोटिस दिया गया? हम लोगों को जो है सामान्य 3 नोटिस मिला था। 3 नोटिस लगातार दिया गया सीओ साहब के तरफ से? लगातार नहीं, कितने दिनों पर? एगो नोटिस आया है 2019 में। अच्छा। एगो आया है 2021 में, एगो आया है 2022 में। नोटिस जब दिया गया तो आप लोग तो समझ सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो आदेश जारी है, नोटिस में आया हुआ था तो उसमें ये नहीं लिखा था, उसमें लिखा हुआ था जो कि आप लोग सीओ से आके मिलिए। हम लोग सीओ के पास गए थे तो बोला जो कि इसका जो है सो कोई सुनवाई नहीं है, जो कि मान करके चलिए आपका जो है सो माने ग्रामीण जो है सो इस पर हम लोग को प्रेशर डाल रहा है, जो कि सरकार का आदेश नहीं है। इसमें कहने का मतलब है जो अतिक्रमण मुक्त हुआ, जो बुलडोजर चला है, कुछ गांव के लोग के द्वारा ही प्रेशर दिया गया था सीओ साहब के ऊपर। जी। कब से दुकान चला रहे थे आप यहाँ पर? हम यहाँ पर 22 साल से दुकान चला रहे हैं। क्या चीज़ का दुकान था आपका? मेरा बिजली का दुकान था, इलेक्ट्रॉनिक्स का, समझे ना। बुलडोजर चलाने से पहले आप लोग को मौका नहीं दिया गया सामान निकालने का? हम लोग को नोटिस नहीं, उससे मान के चले उनसे पहले जो है हम लोग को शाम में जो है सो मालूम हुआ, वो भी माने नोटिस वोटिस कुछ नहीं आया था। कोतवाल जो है, ग्रामीण कोतवाल जो है सो आकर के बोला जो कि कल जो है सो चौक खाली होगा, जो कि अपना सामान जो है सो अथी कर लो। क्या चाहते हो अब सरकार से आप लोग? सरकार से यही निवेदन चाहते हैं कि जो मेरा नुकसान हुआ है कृपया उसका जो है सो भरपाई किया जाए और हम लोग के रहने के लिए जो है सो यहाँ पर बंदोबस्त किया जाए। क्या नाम है काका आपका? रामजी ठाकुर। क्या चीज़ का दुकान था आपका यहाँ पर? हमारा सैलून था। सैलून था आपका? बुलडोजर चलने से पहले आप लोग को मौका नहीं दिया गया सामान निकालने का? नहीं। कितने वर्ष से यहाँ पे रह रहे हैं आप लोग? हम सब कम से कम 35 वर्ष से रह रहे हैं। इसी पंचायत के हैं आप? हाँ। आपका भी दुकान टूटा है? जी हाँ। क्या चीज़ का दुकान था आपका? हार्डवेयर का दुकान था। सीओ साहब का जो नोटिस आया तो उस नोटिस पे साफ साफ लिखा था कि आके मिलिए। आप लोग मिलने गए थे सीओ साहब से? जी हाँ, मिलने गए। क्या बोले सीओ साहब? सीओ मुलाकात नहीं हुई हमसे। कितना का नुकसान हुआ आपका बुलडोजर चलने से? 4-5 लाख का नुकसान हुआ है मेरा। आपका नाम क्या है भैया? अजय कुमार सहनी। बुलडोजर चलने से पहले आप लोगों को सामान निकालने का मौका दिया गया या नहीं? जी नहीं, शाम में बताया, हम लोगों को मौका नहीं दिया गया जो आप लोग सामान खाली कर लिए। मौखिक तौर पर बताया हमको और लिखित तौर पे नहीं दिया गया था कि बुलडोजर चलेगा इतने तारीख को आप सामान खाली कर दे? लिखित तौर पे नहीं दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। कितना का नुकसान हुआ है आपका? बहुतों का नुकसान है, यहाँ पूरे दुकानदार मिला के करीब करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। क्या चीज़ का दुकान था आपका? मोबाइल का दुकान था मेरा। यहाँ पर जिस पंचायत में अभी अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है, और भी कोई ऐसा जगह है जहाँ पर अतिक्रमण किया गया हो? जी नहीं, सिर्फ यही एक जगह है? जी यही एक जगह है। क्या नाम है काका आपका? महेंद्र पंडित। कितना का नुकसान हुआ है आपका? 2.5 लाख का। क्या चीज़ का दुकान था? दवा का दुकान था। आपके पंचायत में सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पर अतिक्रमण था या फिर कोई और जगह है जहाँ पर लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं अभी तक? नहीं, है तो बहुत जगह, लेकिन वहाँ पर कोई चर्चा नहीं है। अतिक्रमण मुक्त किया जाए ऐसा कोई चर्चा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीओ साहब आप लोग को चिन्हित करके आप लोग के मकान पर बुलडोजर चलाया हो? जी वही है, चिन्हित हैं। कुछ लोगों द्वारा, यहाँ इस ग्रामीण के कुछ लोगों द्वारा आवेदन किया गया था जो इसको खाली करवाया जाए। तो अब क्या मांग करते हैं आप लोग? हम जितना क्षति हुआ है उसका पूर्ति किया जाए और फिर पुनः हम लोगों को व्यवसाय करने के लिए जगह दिया जाए। सरकार से हमारी यही मांग है। सरकार, आपको लगता है, विश्वास है कि सरकार जगह दे पाएगी आप लोग? कोशिश तो कर रहे हैं। जो भूमिहीन है सरकार उसको जमीन नहीं दे पाती है, आप लोग तो भूमिहीन नहीं होंगे? जी भूमिहीन है। भूमिहीन है आप? जी हम लोग भूमिहीन हैं। हम लोग के पास कोई और आप भी भूमिहीन है? जी हाँ। घर के सिवा जो है सो कोनो चारा, इस दुकान के सिवा हम लोग का कोई चारा नहीं है। दुकान के सिवा कोई चारा नहीं है? नहीं, रहने के लिए जगह नहीं है? हाँ, रहने के लिए घर है, छोटा सा घर है एक ठो,
समझे ना, इसके सिवा हम लोग का कोई चारा नहीं है। यहाँ पर हम जो है सो जितना कमाए हुए थे इतना दिन में 7 लाख का मेरा नुकसान हुआ है, क्योंकि 5.5 लाख में मकान बनाए हुए थे और मेरा पूंजी जो लगा हुआ था इसमें सो नुकसान हुआ है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे खाई था, यहाँ खाई भर के हम लोग दुकान किए हुए थे, दुकान को बनाए हुए थे, बहुत गहराई था। उसके बाद ये अतिक्रमण कर दिया। आप लोग लगातार 35 साल से रह रहे थे, तो आप लोग को पूरा विश्वास हो गया था कि सरकार अब हम लोग को यहाँ से नहीं हटाएगी। जी जी, हम लोग यहाँ, लेकिन ये पता नहीं था कि डायरेक्ट सरकार के द्वारा आदेश आएगा, खासकर सीओ साहब के द्वारा, और बुलडोजर लेके आएंगे वो और हमारे दुकान में बुलडोजर चला देंगे। किसी को जानकारी नहीं था, ऐसा जानकारी किसी के पास नहीं था जो आके एक बैग तोड़ने लगेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों का साफ साफ कहना है कि ये वास्तव में सरकारी जमीन है, हम लोग इलीगल इंक्रूचमेंट किए थे, अवैध तरीके से थे, लेकिन बुलडोजर चलाने से पहले कम से कम हम लोग को वो समय दिया जाता ताकि हम लोग दुकान से सामान निकाल सके। और ये सब अपने आप को बता रहे हैं कि हम भूमिहीन हैं, सरकार हमें जगह दे कहीं पर व्यवसाय के लिए जिससे मेरा परिवार चल सके। आपको बता दें कि बिहार में बेरोजगारी दर पूरे देश से सबसे ज़्यादा है, और अभी खासकर नागदा के 15 लोग जो यहाँ पर रोजगार करते थे, अपने परिवार को चलाते थे, ये बलायन गांव है, परिवार का भरण पोषण इसी दुकान से करते थे, लेकिन अब ये लोग भी रोड पे आ चुके हैं। और शायद इन लोग का आत्मा क्या कह रहा है कि बिहार सरकार इन लोग को जमीन देने में सक्षम हो पाएगी या नहीं, ये तो सरकार ही जाने। लेकिन बिहार सरकार का जो रवैया है, जो भूमिहीन है, जिनके पास रहने तक के लिए मकान नहीं है, उनको जमीन नहीं दे पाती है, इन लोग को दुकान के लिए कहां से जमीन दे पाएगी सरकार। मंडल नाम हुआ, नागदा घर हुआ मेरा। मैं ये सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप किसी से भोजन जो छीन रहे हैं, तो भोजन पहले उसको देने का व्यवस्था कीजिए। आपके कहने का मतलब है कि इसमें बुलडोजर चलाने से पहले आप कहीं पे और जगह मुहैया करा और देते, जगह मुहैया करा देते, ताकि वो अपना रोजगार कहीं अपना व्यवस्था करके अपना रोजगार करते, अपना परिवार का भरण पोषण करते। आपको ये पता नहीं है कि आप बिहार में हैं, जिसके पास जगह नहीं है, घर नहीं है, जो भूमिहीन है, सरकार उसको जगह नहीं दे पाती है। आखिर ये इन लोगों को दुकान से तोड़ने का अधिकार कहाँ से सरकार को है? सरकार को तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। यदि आप किसी का पेट नहीं भर रहे हैं तो पेट काटने का भी अधिकार नहीं है आपको। आप तो बोल रहे हैं यूपी का ये व्यवस्था बिहार में कैसे लाएंगे? यूपी का अलग व्यवस्था है, बिहार में अलग व्यवस्था है। आप किसी का रोजी रोटी छीन रहे हैं और रोजी रोटी उसको रास्ता पे ला रहे हैं। सरकार को इतना सोचना चाहिए ना। लगातार 3 नोटिस दिया गया, उस नोटिस में ये लिखा था कि बुलडोजर डायरेक्ट चला दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। यदि हाँ ठीक आप नोटिस दिए तो नोटिस से पहले आप उसको व्यवस्था करते। जो आपको जो हम इतना 20 साल से 22 साल से 35 साल से जो रोजी रोटी दे रहे हैं, तो रोजी रोटी देने के लिए आपको हम यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो आपको हम रोजी रोटी देंगे। वो रोटी कहाँ दिए आप इनको? सीओ साहब के द्वारा जो लेटर दिया गया उस पर क्या क्या लिखा था, शुद्ध में आप बताएं। सीओ साहब जो लेटर दिए उसमें ये लिखा था कि आके हमसे मिलिए, लेकिन हम लोग मिलने के लिए उस समय सीओ साहब नहीं मिल पाए हम लोगों से। नोटिस में यही लिखा था कि आके आप हमसे मिलिए। जी जी जी, ये नहीं लिखा था कि वहाँ पे डायरेक्ट बुलडोजर जाएगा और आप लोग की दुकान पर मकान पे चला दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ऐसा कुछ नहीं लिखा था।